दोनों ने संत का रूप धारण किया और एक माया रूपी शेर बनाया और शेर को साथ में लेके अरे चल नेकी सीधे लगाई है, चल नेकी सीधे लगाई है, मार्ग में पहुँचे जाई है। धीरे धीरे जा रहे हैं। अर्जुन तब भी समझ नहीं पाया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे पार्थ, इस संसार में तुम नहीं जानते कितने कितने सतधारी और सत्य पर टिकने वाले राजा महाराजा साधु संत अभी डटे हुए हैं। जिस दिन ये सत्य मिट जाएगा उस दिन ये पृथ्वी फट जाएगी। आज अर्जुन ने कहा, ठीक है प्रभु, आज मुझे भी आंखों से दर्शन करने हैं कि कौन ऐसा है जो अपने बेटा का वियोग न करता हो। आगे चलते एक बगीचा में रुक गए। जोर से प्यास लग रही थी किसको? अर्जुन ने कहा, प्रभु ये तो धूप बहुत भारी पड़ रही है और यदि आपको यहाँ मुझे बता दो तो मैं जल पी करके आ जाऊं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये सामने जो तुम्हें एक बगीचा दिख रहा है, इस बगीचे में एक बाबा जी रहते हैं और बाबा जी के पास में तुम्हें ठंडा जल मिलेगा और जाओ पी करके शीघ्र वापस आओ। भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, एक बात का ध्यान रखना, यदि वो बाबा जी आपसे तुम्हारा अता पता पूछे तो उनको अपना अता पता और नाम मत बता देना। अब अर्जुन के दिमाग में यही बात घूमती हुई गई और वहां क्या देखते हैं, एक बाबा रस्सी बट रहे थे, चंदन लगा हुआ था। अर्जुन ने जाकर के पहले तो प्रणाम किया, कहा बेटा क्यों आए हो? कि बाबा मुझे प्यास लग रही है और आप थोड़ा जल पिला दें। तो बाबा ने कहा, सामने जाओ, उस वृक्ष के तले मटकी रखी हुई है, मटका घड़ा, और बहुत शीतल जल है। अर्जुन ये नहीं समझ पाया इस सारी लीला भगवान श्याम सुंदर ही रचा रहे हैं और वो ही आकर के बाबा बन गए और रस्सी बटने लगे। अब तो जैसे ही घड़ा की तरफ जाते हैं अर्जुन, अब घड़ा के ऊपर देखा नगन तलवार रखी है। एकदम से अर्जुन लौटे, बोले बाबा कहते हैं कि नगन तलवार रखना तो बहुत अशुभ माना जाता है और बाबा ये तलवार तो तुम्हारी जल के ऊपर रखी है कि बेटा तुझे इस बात से क्या मतलब, तुझे प्यास लगी है और जल पी जा और जहां से आया है वहां चला जा। कि नहीं बाबा, अब मैं जल भी जब भी पीऊंगा, पहले मुझे बता दो ये तलवार नगन जल के ऊपर रखी तो रखी क्यों है? बाबा ने कहा, अरे बेटा अगर तू इसका कारण पूछना चाहता है तो मैं तुझे बता ही देता हूं। इस संसार में मेरे 3 दुश्मन हैं। बाबा कौन? कि ना पूछे उसी में फायदा है, कि ना बताओ। कि पहला तो अर्जुन ही है। बाबा मतलब उस अर्जुन ने क्या किया ऐसा? अरे उस अर्जुन की आंखों में थोड़ी शर्म का पानी है? इतनी भारी धूप में और मेरे कन्हैया को
भगाता हुआ डोला है कि मुझसे ऊंचा सतधारी कोई दिखाओ और उसके दर्शन करके रहूंगा। अर्जुन के मुंह से कुछ नहीं निकला, न पानी पिया, दौड़ा 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 दौड़ा, सांस ऊपर नीचे लेते हुए भगवान के पास आ जाते हैं। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। भगवान बोले कहो कैसी बीती प्रभु। अच्छा जल पीने के लिए वहां में बच के आ गया, उतना ही बहुत है। क्यों, क्या हुआ? बस रहने दो, इतना ही बहुत है। अब तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा चले। भगवान ने सोचा इतना देखने के बाद ये कह देगा कि चलो वापस चलते हैं। नहीं प्रभु, जब निकल ही आए तो अब तो आगे चलना ही है। भगवान को लेकर के चलते हैं। अरे बहुत देरो समझायो अर्जुन, एक समझ ना पायो। अरे बहुत देरो समझायो अर्जुन, एक समझ ना पायो। भगवान को लेकर साथ में, भगवान को लेकर साथ में वन आगे कदम बढ़ायो। आगे कदम बढ़ायो, आगे कदम बढ़ायो। आगे चलते हैं, चलते चलते एक बगीचे में ठहर गए। सुबह सुबह सभी नर और नारी जाते हैं इधर उधर जंगल में ढूंढने। तो दो चार नारियों ने जाकर के नगर में कहा, अरे बहन ये महात्मन के साथ में शेर। अब तो गांव में जाकर के सबने हल्ला कर दिया। एक बाबा जी बाग में आयो वे, चलो देखिया में। ओ बहना, ओ बहना, ओ बहना सुन बहना। एक बाबा जी बागों में आ गयो वे, चलो देखिया में। अब तो सारे नगर में हल्ला। दो चार सहेलियों ने कहा तो बाबा तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं है, पर नहीं। उस सहेली ने कहा, वाह बाबा के लंबी लंबी दाढ़ी, वाह बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी, वाह बाबा के संग, अरे बाबा जी की लंबी लंबी दाढ़ी, बाबा जी की लंबी लंबी दाढ़ी। हाथी न घोड़ा साथ नाए गाड़ी, अरे हाथी न घोड़ा नाए लायो गाड़ी। बहन वो तो शेर साथ में लायो वे, चलो देखिया में। वो तो शेर साथ में लायो वे, चलो देखिया में। चलो देखा। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। आज
भगवान श्याम सुंदर और अर्जुन और साथ में माया रूपी शेर धीरे धीरे आगारी बढ़ते हैं। देखिए कहते हैं जब भगवान को जीवन समर्पण जो त्याग करके कर देता है फिर उसके आगारे कितने भी आपत्ति क्यों ना आओ वो आपत्तियों पर भी चढ़ करके अपना रास्ता साफ कर लेता है। आगारी बढ़ते बढ़ते भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी नगर में पहुंच जाते हैं जहां पर राजा मोरध्वज रहते थे। राजा मोरध्वज का आता पता उन्होंने पूछ लिया और आता पता पूछ करके द्वारे पे उन्होंने धूना जमा दिया और जो द्वारपाल और पहरेदार थे उन्होंने आके देखा कि बाबा और दो बाबा जी और इनके साथ में शेर, अब तो वो भी डर गए। भगवान ने कहा साधु रूप में जो थे भगवान श्याम सुंदर, तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? द्वारपालों ने कहा बाबा हमारे महाराज अभी महलों में स्नान ध्यान कर रहे होंगे और स्नान ध्यान करके तब यहाँ पर आते हैं। भगवान ने कहा कि जाओ उनसे हमारा संदेशा कह दो जाकर के। अब जाकर के भगवान ने कहा अरे कह दइयो राजा से जाकर के, नहीं कह देना राजा से जाकर के तो संत द्वारे पे आए हैं। अरे तो संत द्वार पे आए हैं। इतनी ना और कह देना पूरी क्या, संत द्वार पे आए हैं एक शेर साथ में लाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो जाकर के द्वारपाल महलों में गया और कहा महाराज आज तो बड़े अचंभे की बात है क्या कि दो साधु और सुबह सुबह दरवाजे पर आ गए। राजा मोरध्वज ने कहा कि तो उनको भिक्षा दे दो अच्छी तरह से, जो भी वो मांगे और उन्हें विदा कीजिए। नहीं महाराज वो ऐसी वैसी भिक्षा लेने नहीं आए, वो तो कुछ बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। और साधु तो साधु महाराज, उनके साथ में एक बहुत ठीक ठाक एक शेर है। और महाराज उन्होंने आपको याद किया है, आपके लिए बुलाया है। वो भिक्षा जो उन्हें मांगनी है वो भिक्षा आपके द्वारा दी जाएगी, तुमसे ही मांगेंगे वो। राजा मोरध्वज बड़ा आश्चर्य पड़ गया, ऐसे कैसे साधु हैं। पर राजा मोरध्वज बड़ा दयावान था, इतने दयालु थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जाओ कह देना कि हम स्नान ध्यान